खबर आ रही है टेस्ला जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो ऑफिशियली इंडिया में आ चुकी है। कभी हम सुनते हैं एप्पल आ गया, एप्पल का ऑफिशियल स्टोर आ गया, कभी हम सुनते हैं जी यहाँ वहाँ पे जो है यूट्यूब का ऑफिशियल ऑफिस आ गया। क्या वजह है पाकिस्तान में ये कंपनियां क्यों नहीं आती, ये बड़े बड़े ब्रांड क्यों नहीं आते? साहब ये एक तो यहाँ पे महंगाई का है। अच्छा। और दूसरे नंबर पे वो ये समझते हैं कि उनका पैसा जो है सिक्योर नहीं है। क्यों सिक्योर नहीं है? गवर्नमेंट नहीं है यहाँ पे? यहाँ पे गवर्नमेंट तो है लेकिन वो दूसरे ममालिक में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके ज्यादा उनको जो है वो टैक्सेस फेस नहीं करने पड़ते, जैसा कि अमेरिका की तरफ से टैरिफ लगाए गए हैं, आप देख सकते हैं। 2004-2005 की बात है, हमारे मुल्क में टेक्सटाइल का इतना ज्यादा फैसलाबाद में टेक्सटाइल का एशिया में नंबर 1 आते थे। ठीक है। आज टेक्सटाइल का काम सारा इंडिया में क्यों है? क्यों है? पाकिस्तान में फैक्ट्रियां बंद, बांग्लादेश में बहुत है, बांग्लादेश में बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान में ये क्या वजह है कि ये टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं? टैक्स तो दूसरे कंट्रीज में भी है, क्या बांग्लादेश में टैक्स नहीं है या इंडिया में टैक्स नहीं है, चाइना में टैक्स वो नहीं है? सहूलत देते हैं। अमेरिका का डॉलर पूरी दुनिया पे चल रहा है, ऐसा ही है ना। पूरी दुनिया पे उसने सेशंस लगाए हैं हर मुल्क पे, लेकिन पाकिस्तान पे उसने ज्यादा पाबंदियां इसलिए लगाई हुई हैं पाकिस्तान उनसे ज्यादा पैसे वसूल कर रहा है। जो भाई कह रहे हैं ना, इससे तो मैं तो एग्री नहीं हूँ। एग्री नहीं करते? नहीं एग्री, क्या वजह? क्योंकि जो यूथिया लेवल है ना वो एक अलग है। इंडिया तो लड़ रहा है, लाडला है या फिर वो अपनी बात मनवा इंडिया तो लड़ रहा है, सबको पता है। नहीं, लाडला है या फॉरेन पॉलिसी बेहतर है? उनकी जो पॉलिसीज है वो अच्छी है। मैंने रिक्शा भी चलाया, मेहनत पेट्रोल कर- बढ़ता है 10 रुपए। अच्छा। जब पेट्रोल 10 रुपए बढ़ता है ना तो हम सवारी का रेंट बढ़ा देते हैं 10 रुपए फी सवारी। हम बंदे से चार्ज कर रहे हैं 70 रुपए एक फेरे में। ठीक है। हमारा अगर लीटर पेट्रोल आने जाने का लग रहा है ना ठीक तो है। हम 1 लीटर 10 रुपए बढ़ा तो हम 140 रुपए बढ़ा यानी देते हैं। करप्शन हम खुद करते हैं। करते हैं और ये कहते हैं जी गवर्नमेंट नहीं ठीक। देखें ना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सी 1500 साल पहले जिस माशरे च इंसाफ नहीं होना वो माशरे कभी नहीं चलता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। जहां भारत के अंदर कभी एप्पल का स्टोर खुल जाता है, कभी टेस्ला का स्टोर खुल जाता है, बड़ी बड़ी कंपनियों के इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर आ रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो वहां पर डेली बम ब्लास्ट होते हैं। बस यही खबरें उन लोगों को सुनाई पड़ती हैं और भारत के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होता है उसको लेकर पाकिस्तान के लोग बिल्कुल भी खुश नहीं है, साथ ही अपनी गवर्नमेंट को गालियां भी दे रहे हैं। अभी हाल ही में जो टेस्ला का स्टोर खुला है भारत के अंदर, उसको लेकर पाकिस्तान के लोगों क्या सोचना है इस वीडियो के अंदर हम आपको दिखाएंगे। फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के बारे में वीडियो के लास्ट में। आइए वीडियो देखते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस मौजूदा सूरत पाकिस्तान की? जो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज हैं, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो या कोई दूसरी इंडस्ट्री हो, मेडिसिन की इंडस्ट्री हो, पाकिस्तान में इंटरनेशनल कंपनीज क्यों नहीं आ रही उतनी जितनी आनी चाहिए? दुनिया का छठा बड़ा कंट्री है आबादी के लिहाज से। पाकिस्तान में अगर कोई कंपनी नहीं आ रही तो पाकिस्तान के इस वक्त तो बुरे आने वाले टाइम में जैसे दुनिया के दूसरे कंट्रीज में इन्वेस्टर आ रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनी आ रही है, हमारे नेबर में देखें, अगर वो दुनिया का पहला बड़ा आबादी के लिहाज से, ये चाइना और इंडिया दोनों एक बराबर आगे पीछे ही आबादी के लिहाज से, तो हम भी तो 5वें छठे बड़े कंट्री है ना, तो इधर भी तो लोग आने चाहिए, कंपनीज आनी चाहिए। आएंगे आने वाले टाइम पे? हाँ, ख्याल किया जा सकता है लेकिन ऐसा लेकिन मुमकिन नहीं है। अच्छा, मुमकिन है लेकिन अगर हम हाँ, अपने- अगर अपने हमारे मामला को हुक्मरान बेहतर करें। अगर हमारी हुकूमतें अच्छी हो जाएं तो साफ जाहिर सी बात है हमारे साथ, जैसा कि इमरान खान ने चाहा था कि रशिया के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हो जाएं। ठीक है, और हम अगर ऑयल लेंगे। अगर रशिया के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हो जाते तो हमें 165 पे ऑयल मिलना था। ऐसा ही था ना। ठीक है। उस टाइम हमें जो ऑयल फेस करना पड़ रहा था वो तकरीबन 250 पे था, ऐसा ही है। और आज देखे तो वो 270 पे जा रहा है। और अगर हमें वहाँ से मिलता है 160 पे, तो यहाँ पे अगर उस पे ज्यादा खर्चा वगैरह डाल के वो 20 तक जा सकता, मतलब 200 तक हमें जो है वो ऑयल मिल जाता, मिल सकता था। तो ये अवाम के लिए एक अच्छा मंसूबा था। इमरान खान की आपने बात की कि वो रशिया से ऑयल लेना चाह रहे थे। जी, जी। क्या समझते हैं ईरान में भी तो बड़ा ऑयल मौजूद है, तो ईरान से हम ऑयल ले लें, उनके साथ तो ताल्लुकात भी बेहतर है हमारे, क्यों नहीं ले रहे? यही तो मसला है ना कि अमेरिका की तरफ से हमें टैरिफ फेस करने पड़ रहे हैं, जो टैक्सेस हैं। पाबंदियां हाँ, ईरान को इतनी face- ज्यादा पाबंदियां, ईरान पे भी बहुत ज्यादा सेशंस लगाए गए हैं, पाकिस्तान पे भी इतने ज्यादा सेशंस है, तो इस वजह से हम ऑयल तो नहीं ना वहाँ से इम्पोर्ट कर सकते। ठीक है, जैसे ईरान पे पाबंदियां हैं, सैंक्शंस हैं, हाँ। वैसे ही अब रशिया पे पाबंदियां लगाने की कोशिश की जा रही है। इवन ब्राजील, इंडिया और चाइना को बोला है नेटो ने के चीफ ने कि भाई आप रशिया से ऑयल नहीं ले सकते। क्या लगता है कि इंडिया प्रेशर में आएगा या वो अपनी मर्जी करेगा? नहीं, देख यही ख्याल किया जा रहा है कि जिस तरह, क्योंकि वो पहले भी तो लेता रहा है। हाँ, तो इंडिया इतना ज्यादा वो प्रेशराइज नहीं होता जितना पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के हुक्मरान प्रेशराइज हो रहे हैं। वो क्यों नहीं होते? मतलब वो भी तो हमारे जैसे लोग हैं, उनमें क्या फर्क है हमारे में और उनमें क्या फर्क है आपके ख्याल से? ये बस यही फर्क है कि उनके हुक्मरान, उनकी सियासत, उनकी पॉलिसीज अच्छी हैं, हमारी पॉलिसीज नाकिस पॉलिसीज हैं, तो
हमें भी बेहतरी की जरूरत है, ये नहीं है कि वो बेहतर है या हम नहीं बेहतर, लेकिन ओवरऑल हमें चाहिए कि हम भी बेहतरी की तरफ जाएं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाईजान? थोड़ा सा अगर आगे आ जाए, 1-2 मिनट की। ये भाई से बात मैं कर रहा था सिंपल सी के इंटरनेशनल कंपनीज, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट, चाहे वो टेक्नोलॉजी के हवाले से हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, कोई भी, वो पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट या पाकिस्तान में आके क्यों नहीं अपना काम करते? ऐसे तो जो भाई कह रहे हैं ना, इससे तो मैं तो एग्री नहीं हूँ। एग्री नहीं करते? नहीं एग्री, क्या वजह? क्योंकि जो यूथिया लेवल है ना वो एक अलग है। ठीक है, वो हम मेरी इस वक्त तो हर एक की अपनी राय अपनी है। अपनी सोच है, इनकी भी अपनी राय है। जी जी। मैंने हर दौर देखा है अल्हम्दुलिल्लाह, खास करके नवाज शरीफ का, नवाज शरीफ का, आपने इमरान खान का भी, आपने शायद मुशर्रफ का भी बल्कि मुशर्रफ का भी देखा है। ठीक है, उसकी हुकूमत अच्छी रही है, अच्छा। मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा था। ठीक है। उसको जो साथ में कंपेन थी ना उसकी, वो नहीं चौधरी इधर बिरादरान। इधर नहीं, अभी हम कंपैरिजन नहीं किसी से कर रहे कि भाई कौन सी सियासी पार्टी अच्छी है। हम ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल कंपनीज क्यों नहीं आ रही, जैसे दूसरे कंट्रीज में आ रही हैं, इंडिया में आ रही हैं, चाइना में आ रही हैं, पाकिस्तान में। अभी जो मुल्क के हालात है ना, हाँ। वो तो आपका ओपिनियन ठीक है। तो जो उसकी मुल्क के- जिम्मेदार कौन है? हम आप जिम्मेदार हैं, मैं जिम्मेदार हूँ, ये भाई जिम्मेदार है, वो तो एब्सोल्युटली हुकूमत ही है, कोई भी हो चाहे। ये नहीं है कि नून लीग की है, पीटीआई की है, किसी की भी है, वो तो हुकूमत ही है। ठीक है, ये अगर कब तक ऐसे ही चलेगा? अरसा गुजारना पड़ेगा, जो कांटे बो के गए हैं ना, हाँ हाँ, उसको निकालने में फिर टाइम तो लगता है। और जब टाइम लगता है तो उस टाइम से पहले कांटे निकलते नहीं है और आखिरी कांटा निकलने तक। अभी देखिए हमारी मौशियत भी बेहतर जा रही है, कारोबार जो है वो लिहाज से एक हिसाब से नॉर्मल है, बेहतर नहीं है, नॉर्मल है। इकोनॉमी बेहतर जा रही है। इकोनॉमी बेहतर जा रही है, कारोबार नॉर्मल है ठीक है, कि रोजी हर बंदा खा के ही सो रहा है। क्यों जी? कारोबार नॉर्मल चल रहा है, हालात बेहतर जा रहे हैं, हालात बेहतर हैं। और कितने बेहतर 1500 दिहाड़ी लाई थी 2000 का चलान कर ये ले जी, क्यों जी हालात बेहतर हैं? यार मैसेज भेज साथ। हालात बेहतर हैं भाईजान। हालात कैसे बेहतर हो सकते हैं? हमारी जो इनकम है वो कम है और हमारे ऊपर जो टैक्स हैं वो ज्यादा टैक्स है वो ज्यादा है। हाँ जी, हालात बेहतर हैं। हालात बेहतर है, रोटी सारे रब ने जो वादा किया, रोटी तो तो सब सब निशानी है, वो मिलेगी। तो- गल है कि हाँ। हालात उस टाइम तक नहीं हालात ठीक हो सकते जिन्ना तक इंसाफ नहीं आ सकता। साफ नहीं आएगा, हाँ। नहीं देखे ना, नबी देखे करीम ना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सी 1500 साल पहले, जिस माशरे च इंसाफ नहीं होना वो माशरे कभी नहीं चलते। जुल्म का निजाम चल सकता है, जुल्म का ना निजाम नहीं चल सकता, जेड़ा जुल्म का निजाम है जेड़ा वो नहीं चल सकता। ठीक है, आप क्या कह रहे थे कि कब तक ये बेहतरी ये आएगी? देखे ना 35 साल हो गए हैं। अगर हम हुकूमत को देखें, हाँ। नवाज शरीफ की हुकूमत 35 साल हो गए हैं, ठीक है, तो 35 साल से हम कर्जा ले रहे हैं, ठीक है, ऐसा ही है ना। तो अगर ये दूसरे ममालिक से हम ताल्लुकात अच्छे कर लें, जैसा कि अभी रशिया के साथ हो जाते, अभी अगर हम रशिया को छोड़ दें, अगर हम ईरान के साथ ही अच्छे ताल्लुकात कर लें, तो हमारा सबसे बड़ा मसला जो ऑयल की एक्सपोर्ट है या इम्पोर्ट है, जो हम वो तो हमारा फेस हो सकता है वो ना। बेहतर हो सकता है। दूसरे हाँ। नंबर पे ईरान तो ये कह रहा है अपना गैस पाइपलाइन का जो प्रोजेक्ट है वो पूरा करें, हम वो भी नहीं प्रेशर की वजह से कर पा रहे। बिल्कुल बिल्कुल पाइप बिछे हैं लेकिन जी। वो प्रोजेक्ट लेकिन वो प्रोजेक्ट आगे मुकम्मल नहीं हो सका। इस वजह से नहीं हो सका कि अमेरिका की तरफ से काफी ज्यादा पाबंदियां फेस करनी पड़ रही हैं। और अगर ये देखें इंडिया की तरफ भी तो वही मामला है, वही अमेरिका है। अमेरिका का डॉलर पूरी दुनिया पे चल रहा है, ऐसा ही है ना। पूरी दुनिया पे उसने सेशंस लगाए हैं हर मुल्क पे, लेकिन पाकिस्तान पे उसने ज्यादा पाबंदियां इसलिए लगाई हैं पाकिस्तान उनसे ज्यादा पैसे वसूल कर रहा है। लेकिन आपको पता है आजकल जो खबरें हैं ना, जो मेरी एक असेसमेंट है, इंडिया से ज्यादा पाकिस्तान के साथ अमेरिका के रिलेशन बेहतर है। आपको पता है हमारे चीफ मार्शल साहब भी गए हैं, फील्ड मार्शल साहब जी जी बिल्कुल। रिलेशन आजकल बेहतर है, लेकिन अमेरिका का पता नहीं चलता कब वो हमारे साथ, कब वो इंडिया के साथ, कब वो किसके साथ। देखें बात जो भाई कह रहे हैं ना, वो भी किसी हद तक ठीक है। इंटरनेशनल प्रेशर जो वो तो आपको झेलना ही पड़ेगा, फेस करना। आप किस हालात से कहाँ जा रहे हो? ठीक नहीं तो, लेकिन वो भाई ने साथ ये क्या दूसरे कंट्रीज क्यों नहीं फेस करते? तो इंडिया क्यों रशिया से आयल ले रहा है? इंडिया तो लड़ रहा है, लाडला है या फिर वो अपनी बात मनवा इंडिया तो लड़ रहा है, सबको बंद सारी आजाद फॉरेन नहीं, लाडला है या फॉरेन पॉलिसी बेहतर है? आजाद है। उनकी जो पॉलिसीज हैं वो अच्छी हैं, ठीक है, क्योंकि उनके मुआहदे इस बेस पे किए जाते हैं ना कि हम थोड़े टैरिफ जो है वो फेस करेंगे। हमारे ऊपर जो भी वो कहते हैं, हम हमारे हुक्मरान अंधेधुंध उस पे सिग्नेचर कर देते हैं, जो पॉलिसी वो बना के भेजते हैं। हमारे हुक्मरान कहते हैं ठीक है,
ठीक है। ये बात पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका के भरोसे ही पाकिस्तान चल रहा है, लेकिन सारी पॉलिसी बनाकर वो नहीं भेजते हैं। एक्चुअल में जब उनके पास में तुम कटोरा लेकर भीख मांगने के लिए जाओगे और वो फिर पूछते हैं कि भैया बार बार आप भीख मांगने के लिए किस लिए आते हो, तब वो कहते हैं कि भैया अपने देश के अंदर सुधार करो और धीरे धीरे करके जो हमने पहला कर्जा दिया था उसको पूरा करो, और ये आप थोड़े से पैसे ले लो, इससे अपने घर का खर्चा चलाओ, पाकिस्तान चलाओ। इसलिए वो आपके ऊपर लगातार पाबंदियां लगाते हैं, जिससे आपके जो बड़े बड़े भ्रष्ट नेता हैं, भ्रष्ट आर्मी पर्सन है, वो बहुत ज्यादा पैसा खराब न कर सके। तो ये एक सबसे बड़ी वजह होती है जिसकी वजह से पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारी IMF पाबंदियां लगाता है कि भैया ये टैक्सेस आप बढ़ा दो, ये चीजें कर दो जिससे ज्यादा इनकम हो और जो गवर्नमेंट है उनका टैक्स जो है वो चुकता कर पाए। तो ये सारी चीजों के ऊपर जो है प्रेशर पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर रहता है। दूसरी तरफ भारत किसी से भीख मांगने के लिए नहीं जाता है। हम जो है अपने यहाँ पर पैदा करते हैं, खाते हैं, अपना जो इंडस्ट्री है उससे हमारा देश धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, दुनिया भर के अंदर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और दुनिया भर की कंपनियां हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, इससे बहुत ज्यादा पैसा आता है, इसी से भारत ग्रो हो रहा है। दूसरी तरफ आप जब आतंकवादियों को अपना मसीहा मानोगे, हाफिज सईद को आप जो है मुजाहिदीन मानोगे, पूरी दुनिया के अंदर आतंकवाद फैलाने वाले जब आतंकवादी भारत के स्ट्राइक्स में मारे जाते हैं उनको आप जो है बहुत बड़ा दर्जा देते हो, कहते हो शहीद हो गए, तो जाहिर सी बात है दुनिया देखती है, और दुनिया जब देखती है तो वो सबसे पहला काम करती है कि आपसे दूरी बनाती है। पाकिस्तान के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकता, उसका सबसे बड़ा कारण यह है, कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा था कि जो अमेरिकन कंपनियां थी उनके ऊपर अटैक किए गए और उनके जो स्टोर थे उनको जला दिया गया था पाकिस्तान के अंदर, इजराइल का समर्थन जो अमेरिका कर रहा है इसको लेकर। तो ये सब बहुत बड़े कारण है। कोई भी बिजनेसमैन जब इन्वेस्टमेंट करता है तो वो देखता है कि वहाँ के लोग भिखारी तो नहीं है, पैसा सही जगह लगाया जा रहा है जिससे वहाँ के लोग खरीद सकें। और पाकिस्तान के तो नेता बड़े बड़े प्रधानमंत्री भिखारी अपने आप को कहते हैं, तो कौन सा बिजनेसमैन वहाँ पर जाकर इन्वेस्टमेंट करेगा। भारत के अंदर पूरी दुनिया इन्वेस्टमेंट करती है जिससे पैसा कमा सके, और पाकिस्तान के अंदर पूरी दुनिया के आतंकवादी रहते हैं जिससे वो जो है पूरी दुनिया को अशांति दे सके। इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर कोई भी जाना पसंद नहीं करेगा। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।